श्री राधे मोहे ब्रज को बनैयो मोर नाचूं ताता थई थई, नाचूं थई थई के नाचूं ताता थई थई। श्री राधे मोहे ब्रज को बनैयो मोर नाचूं ताता थई थई। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। और आज बामन द्वादशी को पावन दिन है और आज के दिन हमारे प्रियाजी और लालजू श्रीधाम बरसाना में प्रिया कुंड में नौका विहार लीला वो कैसो परम आनंद है। श्रीधाम बरसाने की पावन भूमि पर वह आनंद के दर्शन के लिए हम और आप आज प्रिया कुंड पधारे हैं। मेरे पीछे आप दर्शन कर रहे हैं पवित्र प्रिया कुंड के। ये वही कुंड है जहाँ हमारी प्रियाजू ने अपने मेहंदी के हाथ धोए हैं। बड़ो ही सुंदर श्रीधाम बरसाने को यह स्थान जहाँ आज प्रभु प्रियाजी को साथ लेके और समस्त सहचरियों को साथ में लेके नहीं आज अपने भक्तों को आनंद प्रदान करेंगे। और आज नौका विहार लीला प्रिया कुंड में होगी। तो आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज की प्रिया कुंड की नौका विहार लीला का। और आप भक्तों से मैं निवेदन करूं, अगर आप नित्य प्रति व्हाट्सएप पर ब्रजमंडल के अनेकों मंदिरों के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे आप स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं उन नंबरों से आप संपर्क करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रज महिमा परिवार व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करें और नित्य प्रति ब्रज के अनेकों मंदिरों के दर्शन का आनंद रस घर बैठे प्राप्त करते रहें। और आप भक्तों से मैं निवेदन करूं, कल प्रभु ने जलझूलनी एकादशी के पावन दिन प्रेम सरोवर में नौका विहार लीला की और आज बामन द्वादशी के दिन प्रभु प्रिया कुंड में अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, अपनी सखियों को आनंद देने के लिए, अपने संतों को आनंद देने के लिए आज नौका विहार लीला प्रिया कुंड में कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज प्रिया कुंड की नौका विहार लीला का। और यहीं प्रिया कुंड के पावन तट पर आज बामन द्वादशी के पावन दिन प्रभु आज के सूर्य जी को लेकर साक्षात पधारे हैं। आप दर्शन करो, प्रभु यहाँ रासलीला कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में जब श्री विग्रह यहाँ पधारेंगे डोले में विराजमान होकर के, तब स्वरूप और श्री विग्रह दोनों ही आज जल विहार को आनंद भक्तन को प्रदान करेंगे। आप पहले दर्शन करो हमारे प्रियाजी और लालजू के। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय। किशोरी जी अपनी समस्त सहचरियों के साथ और लालजू के साथ आज प्रिया कुंड के पावन तट पर बामन द्वादशी के पावन दिन अपने भक्तों को खूब आनंद प्रदान कर रहे हैं। रास हो रहा है महाराज। और अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ पावन प्रिया कुंड के। प्रिया कुंड वो कुंड है महाराज जहाँ हमारी स्वामी जी ने मेहंदी के हाथ धोए हैं। आज भी यहाँ की जल की ऐसी महिमा है, अगर आप पुनः नवीन जल भी यहाँ भर देंगे तो वो जल 72 घंटे के बाद इसी स्वरूप में आ जाएगा, मेहंदी वाले रंग में। आप देखिए मेहंदी जैसे रंग का जल आपको दिखाई देगा। और अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ प्रभु की नौका के। देखिए कैसी सुंदर नौका सजाई है आज प्रियाजी और लालजू के लिए। रंग बिरंगे रंग की पताकाएं प्रभु की नौका में लगाई हैं और बड़ो ही सुंदर स्वरूप आज नौका को प्रदान करो है। थोड़ी ही देर में प्रभु प्रिया कुंड पधारेंगे डोले में विराजमान होकर के अपने समस्त परिकर के साथ, संत जन, ब्राह्मण जन, गोस्वामी जन और अनेकों भक्तों के साथ प्रभु आज बैंड बाजे के साथ प्रिया कुंड पधार रहे हैं। थोड़ी ही देर में प्रभु प्रिया कुंड पधारेंगे और उसके बाद नौका में विराजमान होकर के अपने भक्तों को खूब आनंद प्रदान करेंगे। और एक बार संपूर्ण आप दर्शन करें, हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ पावन प्रिया कुंड कैसा सुंदर लगता है। बोलिए लाडली सरकार की जय, प्रिया कुंड की जय। याकू प्रिया कुंड भी कहो जाए और पीली पोखर भी कहो जाए, ये दो नाम हैं या कुंड के। और कैसे जो ब्रजजन है वो खूब आनंद ले रहे हैं आज स्नान को। और आप घाटों पर देखते हैं कितनी संख्या में आज श्रद्धालु प्रभु की इस पावन लीला के दर्शन के लिए पधारे हैं। प्रभु आज भक्तन को खूब आनंद प्रदान करेंगे और परम सुख आज भक्तन को प्राप्त होगा प्रिया कुंड की नौका विहार लीला के दर्शन प्राप्त करके। और अब मैं आपको दर्शन कराऊं प्रिया कुंड के पावन तट पर। देखिए भित्ति चित्र के माध्यम से नौका विहार लीला को यहाँ दर्शाया गया है। प्रभु प्रिया जी के साथ में और अपनी सहचरी सखियों के साथ में यह नौका विहार लीला कर रहे हैं। और आगे आप देखते प्रिया जी झूलन लीला कर रहे हैं और मोर भगवान और अनेकों यहाँ देवी देवताओं के दर्शन, बड़ो ही सुंदर दृश्य उपस्थित है गए है आज प्रिया कुंड के पावन तट पे।
और प्रभु की लीलान में ब्रजवासीन को कैसो उत्साह है, कैसी उमंग है और कैसे आनंद को ब्रजवासी अनुभव करें, ब्रजवासीन के मुख से जाने। प्रभु जी राधे राधे। आप जय जय श्री राधे भैया। आज प्रभु नौका विहार लीला कर रहे हैं प्रिया कुंड में, कैसो आनंद है, कैसी उमंग है हृदय में। भैया रे, आज को ही परम सौभाग्यशाली और बहुत ही आनंदित, मन को प्रफुल्ल करने वालों हमारे द्वापर की श्री ठाकुर जी की प्रिया प्रीतम की लीला को आभास कराने को दिन है जी। हम किशोरी श्याम गोस्वामी मुख्य सेवाधिकारी श्री राधा रानी जी निज महल ये आपको अपनो अनुभव और आज के आनंद के विषय में बतामे है कि आज ये जो हमारा सप्त दिवसीय हमारा महोत्सव हो है भाद्रपद शुक्ला षष्ठी से लेके जहां हमारी अनन्य सखी प्रिया जी की श्री ललिता जी को अवतरण हो, पागु हम बलदेव छठ भी कहे, उसके तत्पश्चात महापूर्णमासी तक जहां हमारे प्रिया प्रीतम को महारास हो, उन लीलाओं की श्रृंखला में ये आज द्वादशी के दिवस जो लीला हो है, प्रातः काल हमारे ऊंचा गांव में श्री ललिता जी के संग में विवाह लो हो है, हमारी किशोरी जी को भाव हो कि हे कन्हैया मोह विवाह लीला देखनी है, तो ललिता जी उनके अनन्य सखी कहे हे किशोरी जो आपका जो है हमारे मन की जो अभिलाषा उसको पूर्ण करेंगे, यही हमारे प्रिया प्रीतम को लीला को जो है मुख्य जो है उद्देश्य है जी। कि हमारी स्वामी जी को जो मन में आवे वो लीला, कभी गंतुक लीला, कभी गेंद लीला, कभी छुपा छुपी लीला, कभी मान लीला, कभी दान लीला, ये सब लीलाओं के स्वरूप है। तो आज ललिता जी को विवाह भगवान श्याम सुंदर से, तो आज के दिवस सायंकाल को यहाँ प्रिया सरोवर में जो नौका लीला हो या कोई भाव हो, हमारे प्रिया प्रीतम जो एक उमस रहे, एक गर्मी रहे, वहां में जो प्रिया प्रीतम हमारी लीला करे हैं, तो सायंकाल को हमारी सब सखी विचार करें मेरी युगल सरकार गर्मी से थोड़े से आच्छादित हो गए, तो क्यों ना आज उनको नौका लीला करा के शीतलता प्रदान की जाए, जल विहार कराए, जल विहार कराए। जो ये या को भाव हो है, तो प्रिया प्रीतम अभी हमारे गोपाल जी को है डोला आवेगो, हमारे अभी यहाँ लीला देखी होगी आपने, लीला हरी है प्रिया प्रीतम की, या लीला को हमारे ठाकुर जी हमारे अभी देखो प्रिया सरोवर में देख कितनी सुंदर छवि है, यहाँ नौका तैयार है, हमारे कन्हैया हमारी लाडली जी के साथ में, सखीन के साथ में, सब गोपाल जी ब्रजवासियों के साथ में बैठेंगे, नौका लीला करेंगे। ये सब आज का आनंद है। कल की श्रृंखला में हमारे यहाँ सांकरी खोर में मटकी फोड़न लीला हो है, उसके बाद कदम खंडी और चतुर्थ और पूर्णमासी के लिए महाराज, इस तरह से हमारे सप्त दिशा मेले का समापन होता है। आज कैसो उमंग है, कैसो भाव है, क्योंकि प्रभु की लीला हो तो ब्रजवासियों की खुशी को तो ठिकाना। आज तो मन का उमंग इतना है कि हम स्वयं को अपने आप को करते, हम किंकण मात्र, हम द्वापर काल में भगवान श्याम सुंदर प्रिया प्रीतम की लीला में जो है वहाँ बैठे हुए और हमारे सामने, इसका मन का प्रफुल्ल शब्द नहीं है इसको वर्णन करने के लिए, ऐसा आनंद है। श्री राधे राधे। महाराज जी आपको राधे राधे, आपने खूब कृपा करी, आपको बार बार धन्यवाद। राधे राधे श्री राधे। तो आपने जाने ब्रजवासियों के कैसे सुंदर भाव हैं और प्रभु की लीला हो और ब्रजवासियों की उमंग को तो महाराज ठिकानो ही ना है, ब्रजवासी नाचे हैं, ब्रजवासी गामे हैं, ऐसो आनंद ब्रजवासी अनुभव करें हैं। और प्रभु प्रिया कुंड पे पधार रहे हैं, बाजे बज रहे हैं और प्रभु की छतरी दूर से हमें दिखाई दे रही है, और उसी छतरी के बाद प्रभु के दर्शन होंगे। आज प्रिया जी, लालजू और अष्ट सखियों को साथ में लेकर के प्रभु आज प्रिया कुंड पे अपने भक्तों को आनंद देने के लिए नौका विहार लीला के लिए आ गए हैं। और संत जन भी पधारे, देखो अपने संतों को साथ में देखिए, अपने प्रकाश को साथ में देखिए। आज प्यार के लिए प्रिया कुंड आ गए। बोलिए लाडली लाल की जय। बड़ो ही आनंद रस आज श्रीधाम बरसाना में प्रिया कुंड पे बरस रहे हो प्रभु की नौका विहार लीला के उपलक्ष्य में। प्रभु के स्वरूप और प्रभु के विग्रह, आज दोनों ही दर्शन नौका में एक साथ भक्तन को प्राप्त होंगे। बोलिए लाडली लाल की जय, अलवेली सरकार की जय। और प्रभु नौका में विराजमान हो चुके हैं और थोड़ी ही देर में प्रभु जल विहार करेंगे, नौका विहार करेंगे। और प्रिया जी और लाल जी और सखियों के स्वरूप नौका में विराजमान हो रहे हैं। आज को आनंद ऐसो जाकू शब्दन से वर्णन ना करो जा सके। आज अपने भक्तन को खूब आनंद प्रदान करेंगे प्रभु, आज खूब सुख प्रदान करेंगे।
और लगातार प्रभु के नाम के जयकारे भक्त लोग लगा रहे हैं। और जिसको जहाँ जगह मिली है वो वहीं से प्रभु के दर्शन प्राप्त कर रहा है और उस परम आनंद को अनुभव कर रहा है जिस आनंद के लिए ब्रज को जाना जाता है। आज भी ब्रज की पावन धरा पे नित्य प्रभु की अनेकों लीला संपन्न होती हैं और ये प्रभु की नौका चल पड़ी है। बोलिए लाडली लाल की जय। और अब हमसे दूर जा रही है नौका। बोलिए लाडली लाल की जय। और अब आप दर्शनों का आनंद लें। प्रभु आज नौका विहार कर रहे हैं प्रिया कुंड में और प्रथम राउंड के लिए, प्रथम चक्कर के लिए नौका निकल पड़ी है। आज भक्तन को बड़ो ही परम सुख प्रदान कर रहे हैं प्रभु अपनी नौका विहार लीला के माध्यम से। और अब नौका हमसे बहुत दूर पहुंच चुकी है और पूरी परिक्रमा लगा करके प्रिया कुंड की पुनः नौका हमारे पास आएगी। जहां जहां भक्त बैठे हैं प्रभु अपने सभी भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। आज दोपहर के समय ऊंचा गांव में प्रभु की ब्याहुला लीला संपन्न हुई और जब दोपहर के समय ये लीला संपन्न हुई तो सखीन के मन में भाव आयो कि आज प्रिया जी और लालजू को गर्मी को आवास भयो है, क्यों ना आज संध्या काल में प्रभु को जल विहार कराया जाए, नौका विहार कराई जाए। आज सखी के वही भाव यहाँ मूर्तिमान स्वरूप लेके नहीं आप सब भक्तन को दर्शन दे रहे हैं। आज प्रिया जी और लालजू को शीतलता प्रदान करने के लिए ललता, विशाखा, चित्रा, तुंग विद्या, इंदुलेखा आदि सभी सखियां प्रभु को नौका विहार करा रही हैं और प्रभु अपने भक्तन पे खूब कृपा बरसा रहे हैं। कल जलजूलनी एकादशी के पावन दिन आपने प्रेम सरोवर की पावन नौका विहार लीला के दर्शन किए और आज बामन द्वादशी के दिन प्रिया कुंड की नौका विहार लीला के दर्शन आप ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। अगर आप प्रथम बार ब्रज महिमा चैनल पे आए हैं तो ऐसे ही अलौकिक आनंद के लिए आप ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ब्रज के ऐसे ही अलौकिक आनंद को प्राप्त करते रहें। और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि जो भाव हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो पूरा भाव आप भक्तों तक पहुंचे। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को बीच में छोड़ करके ना जाएं। प्रभु की लीला को बीच में छोड़कर जाने से अपराध लगता है। और देखिए ब्रजवासी बालक ऊपर से कूद कूद करके आज प्रभु की नौका का आनंद ले रहे हैं, नौका विहार लीला का। और देखिए प्रभु के प्रसादी लड्डू भक्तों के लिए उछाले जा रहे हैं और भक्त लपक रहे हैं। भक्तों में होड़ लगी है कि एक किनका प्रभु के प्रसाद का हमें प्राप्त हो जाए। हमने भी कोशिश की पर हमारे तक आ नहीं पाया। ये हो भैया, नेक्स्ट कीजिए। राधे श्याम। और बराबर प्रभु के प्रसादी लड्डू उड़ाए जा रहे हैं और महाराज प्रभु की प्रसादी प्राप्त हो चुकी है। आप भी मानसिक रूप से प्रभु की प्रसादी ग्रहण करें। बोलिए लाडली लाल की। और यहाँ एक परिक्रमा प्रभु की पूरी हुई। अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हुए अपनी सखियों के साथ आज प्रभु खूब नौका विहार लीला का आनंद दे रहे हैं और अपने भक्तों को सुख दे रहे हैं। क्योंकि प्रभु की लीला देख करके ब्रजवासियों के हृदय में जो सुख प्रकट होता है वाको तो वर्णन शब्दन के माध्यम से करना ही बड़ा मुश्किल है महाराज। वो अलौकिक सुख ब्रजवासियों को प्राप्त हो प्रभु की लीला ने देख के नहीं, उनके दर्शन करके नहीं। और अनेकों भेंट भक्तन की तरफ से प्रभु के चरणन में निवेदित करी जा रही हैं और प्रभु उन सब की भेंट स्वीकार कर रहे हैं। ऐसी कृपालु हैं हमारी लाडली जी। आज सभी भक्तों की भेंट किशोरी जी स्वीकार कर रही हैं और प्रभु की नौका एक बार पुनः चल पड़ी है दूसरे परिक्रमा के लिए। बोलिए राधा रानी की जय, लाडली लाल की जय। और आइए अब जानते हैं पूज्य महाराज जी के मुख से यहाँ की महिमा के विषय में। आज जो लीला प्रभु यहाँ नौका विहार लीला जो कर रहे हैं वह को क्या भाव है और यह भाव को वर्णन ब्रजवासी से बढ़िया तो कोई कर ही ना सके। तो आइए चलते हैं पूज्य महाराज जी के पास और जानते हैं आज की लीला को भाव। महाराज जी आप तो राधे राधे। राधे राधे। आज प्रभु प्रिया कुंड में जो नौका विहार लीला कर रहे हैं वह लीला के पीछे क्या भाव है वह को थोड़ा सा आप वर्णन करके बताओ।
जिस समय प्यारे श्याम सुंदर परिवार के साथ आकर के नंदगाम वास करने लगे, जी वहां से कछु ग्वालवालों को लेकर के जैसे ही बरसाने की ओर आए, इधर से राधा रानी सखियों को लेके चली है जी और संकेत में जाकर दोनों का मिलन भय है। जी दोनों देखते रह गए और देखते देखते श्याम सुंदर अचानक बोल उठे, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहे ते काकी और बेटी, देखी नहीं के ब्रज की खोरी। जी श्री राधा जी बोली, काहे को ब्रज में आवत, हिलत रहे तो अपनी बोरी, और सुनत रहे तो नजजू को ठोटा, करत रहे तो माखन की चोरी। तुमरो कहा चोर हम ले हैं, खेलन चलो संग मिल जोरी, सूर श्याम यो भुरई राधिका, और संग चली है श्री राधिका गोरी। यह भाव को सुनकर के श्यामाजू पहचान गए कि आप श्याम सुंदर हैं, कि हाँ नंदजू के बेटा हैं। यह प्रकार के भाव को सुनकर के श्री राधा जी श्याम सुंदर के साथ नंदगाम चली गई हैं। वो 5 वर्ष की 6 वर्ष के बस था, श्याम सुंदर की जो है 1 साल कम थे। या प्रकार सखिया लौट के चली आई, वहां नंद भवन में जाकर यशोदा जी ने स्वागत किया कि बेटी आई है। महाराज जाकर देखती रह गई और अचरा पसार करके झोर पसार के विदा से मांगी कि इनकी जोड़ी बनी रहे। या प्रकार से मांग करके फिर उनको श्रृंगार किया है, और श्रृंगार जब किया और मेहंदी लगाई हाथन में और पामन में जब महावर लगायो, तिल चामड़ी से गोद भर रही है। वाक्य पश्चात किशोरी जी यहाँ आई हैं। यहाँ पहले छोटा सा पोखरा हो, बाको नहा हाँ पोखरी, और वह पोखर में आगे जब हाथ धोए और होकर के वहाँ नाम पोखर रखे हो, पीली पोखर है। और वो पानी पीलो है गो, मेहंदी के रंग से पीलो और लाल मिल करके महावर को दोनों मिला के पीले बन गए। लाल पीले को संयोग जब बने तो पीला दिखाई दे, तो पीली पोखर बन गई। डर के मारे कीरत रानी माता से कि शायद चौके की कहाँ से श्रृंगार करके आई है, या प्रकार से तब जाकर उन्होंने कही कि श्याम सुंदर कभी यहाँ नौका विहार करो। फिर नौका विहार के लिए ये भादो शुक्ला द्वादशी तिथि राधाष्टमी बाद निश्चित किया, और तब से जाकर के राधा कृष्ण की ये नौका विहार लीला यहाँ प्रारंभ है। तो ये हमारी परंपरा उसी समय चली आ रही है, द्वापर कालीन परंपरा है, आज की नहीं है। यहाँ बस नवनिर्माण से झरवा से मना दिया, फिर इसका नाम प्रियाकुंड हो गया, पीली पोखर हो गया, या नौका विहार तब से आज पीली पोखर। हाँ वही पीली पोखर का प्रेम सरोवर वहाँ और पीली पोखर वहाँ। बोलिए लाडली लाल की जय। और आज आपने श्रीधाम बरसाना में प्रिया कुंड की पावन नौका विहार लीला के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जो आनंद अनुभव किया है, वो आनंद आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि ब्रज की ऐसी अलौकिक लीलाओं के दर्शन ज्यादा से ज्यादा भक्तों को प्राप्त हो सकें। अगर आपने ब्रज महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ब्रज के ऐसे ही अलौकिक आनंद के लिए आप ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नित्य प्रति ब्रज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को प्रियाकुंड के पावन तट से मेरी प्रेम भरी राधे राधे।